इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इरफान काजी, केशर काजी की गद्दी पे तुम्हारा हक था, उसने किसी और को बिठा दिया। तुम कबीर को शहर काजी की कुर्सी से हटाना चाहते हो और हम हमारी बहन के साथ हुई ज्यादती का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए हम दोनों का मकसद एक ही है, हाथ मिलाते हैं और अपने मकसद को कामयाब करते हैं। तूफान तो आज शहर काजी के घर पर आएगा और ऐसा तूफान की शाबाज मियां के ख्वाबों को हिला कर रख देगा। हमें कोई काजी की गद्दी नहीं चाहिए। आपने तो हमसे हमेशा कहा कि आपकी शरिया बोर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम शहर काजी नहीं बनना चाहते। हमने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हमसे कहा। किसने? कोई हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहा। वो ढोंगी है, वो बहुत शातिर इंसान है। बस जीनत बस, ठीक है। हम अम्मान की कसम खा के कहते कि हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। इनका दिमाग की तवज्जो थोड़ा हिल गया है। क्या हो रहा है? ये सारी शरारत खालिद मियां की है। वो शरिया बोर्ड के साथ साथ आपको भी बदनाम करने की चाल चल रहा है। आप सबको एक झूठ बताया गया है और वो झूठ इस इंसान ने कहा है, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आज आप सब हमारे खिलाफ खड़े रहे। काजी साहब, यहाँ लोगों को फंसाने की कोशिश मत कीजिए। कबीर फोन छोड़कर चले गए। हम अभी देकर आते हैं। मसला है क्या? इसे समझाइए, अल्लाह के सामने घंटों रोता रहता है। कोई भी परेशानी अगर तुम्हारे दिल में, तुम उससे अपनी जुबान पर ला सकते हो। परेशानी आपकी बीवी है, आपकी बेगम ज़ारा सिद्दीकी। जब से ज़ारा बीवी ने 3 तलाक पे बोला है, तब से इन औरतों का दिमाग एकदम खराब हो गया है। जब देखो ज़ारा बीवी के नाम से धमकियां देते रहते हैं। ज़ारा मैडम के साए में जो भी औरतें रहती हैं, उन्हें उनके आदमी का डर नहीं रहता, बल्कि उनके आदमी उनसे डरते हैं। या अल्लाह, हमारे नाम का इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमें खबर भी नहीं है। हमें एक बात बताइए, अगर आप सब अपने शौहर के साथ इतनी खुश हैं, उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, बुजुर्ग शख्स से अपने हालात के बारे में झूठ क्यों बोला? कौन बुजुर्ग शख्स? आप सबसे एक बुजुर्ग शख्स मिलने आए थे ना? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया है। आप सब पूरे यकीन से कह सकते हैं आपसे कोई मिलने नहीं आया, एक बुजुर्ग शख्स? हाँ, यहाँ कोई नहीं है। तुम उस कौसर से बात नहीं करोगी ज़ारा। उसकी वजह से इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कहाँ जा रही हो ज़ारा? कौसर से मिलने, उससे पूछने कि उसने झूठ क्यों बोला। अब्बू के मना करने के बावजूद। ज़ारा, ज़ारा, या अल्लाह, अगर कौसर ने ज़ारा को सारी सच्चाई बता दी तो हमारा क्या होगा? पता चला किसने ये खबर मीडिया को दी है? हाँ हाँ, हमें पता चला। मीडिया को तुमने शामिल किया ज़ारा। क्या? तमाशा खड़ा करने के लिए
हमने उस आदमी से वादा किया कि उसके घर की इज्जत अब हमारी जिम्मेदारी होगी, और तुमने क्या किया? मीडिया को शामिल करके हमारे वादे की धज्जियां उड़ा दी है तुमने। ये मसला तो उलझता ही जा रहा है, जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही बेहतर है, वरना हमारा वो राज खुल जाएगा जो अब तक हमारे और कौसर के सीने में दफन है। इस मसले का हल है क्या? हमारे पास एक तरीका है, अगर कबीर मियां चाहे तो। नहीं समझ आ रहा क्या करें। परेशान मत हो, इंशाल्लाह हल निकले। हमें तो कबीर मियां की फिक्र हो रही है। इसका असर ना ज़ारा और कबीर के रिश्ते पर भी पड़ेगा। नहीं, इस वजह से कबीर मियां अपने शहर काजी का ओहदा ना खो बैठे। भैया, बताओ ना बेटा, क्या बात है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो ज़ारा? अम्मा, हमारी बात सुनिए। कोई बात नहीं है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। क्यों इतनी परेशान हो? और तुम हो कहाँ? अम्मा, कुछ नहीं हुआ, हम परेशान नहीं। एक बार बस कबीर आ जाए, फिर हम घर पर आकर आपसे सब बात करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। कबीर मियां है कहाँ? जरूर कोई बात है जो ज़ारा इतनी परेशान है। या अल्लाह, सब ठीक करना। माफ कीजिए। या अल्लाह, ये रिजवान को क्या हो गया है? भाग तो ऐसे रहा है जैसे मलिकुल मौत पीछे पड़ी हो। हद है। रिजवान, क्या हुआ बेटा? तू हाँफ क्यों रहा है? अम्मी, तुझे इस कोट को जलाना है, दफनाना है, जो करना है कर, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यह हमारा कोट है। लेकिन हुआ क्या, ये तो बता। नहीं, रिजवान मियां, कैसे आई वो खरोश? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। हमने कहा ना जिंदल साहब को कुछ नहीं हुआ है।
हम नहीं हटाएंगे हमारा सिंदूर। गुड्डन मेरी बच्ची से हटाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, हम किसी भी शर्त पर अपना सिंदूर नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डन। गुड्डन के विधवा होने से पहले ही मैं गुड्डन को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा उसे मंगलसूत्र। कैसे बचाएगी वेदिका पिता और बेटी के रिश्ते की डोर को टूटने से? साहिल, कोई मिसेस हस्ताना नाम की औरत है। उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया। अग्रवाल परिवार पर मंडराए संकट के बादल। आखिर कौन है जो बनकर आया है काला साया वेदिका और साहिल की जिंदगी में? क्या साहिल और वेदिका मिलकर बचा पाएंगे अपने परिवार को इस मुसीबत से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से रात 10:30 बजे। Stop with your lecture and get out. तुम्हें लेक्चर की नहीं, मरम्मत की जरूरत है। जिस तरह लाडली हो ना घर पे सबकी, एक बड़ी बहन ही तुम्हें सुधार सकती है। और वो बड़ी बहन तुम बनना चाहती हो। एक्चुअली तुम बहन नहीं बनना चाहती, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे देके भी कहे ना तुम्हें सुधारूं, तो भी मना कर दूं। इसलिए अब लेक्चर नहीं, नसीहत देती हूँ। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जैसी हो ना वैसी ही रहोगी। गेट आउट नक्चड़ी। शालिन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके लिए सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। How dare you middle class? मेरी होने वाली बीवी है वो, तमीज से बात करो। तो समझाओ अपनी होने वाली बीवी को कि मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। होली वाले दिन वो भांग के लड्डू तूने मुझे दिए थे, मुझे सब याद है पंखु। पर क्यों दिए? वेदांत को जेल तक हो गई, फिर भी तूने किसी को नहीं बताया कि भांग वाले लड्डू तूने दिए थे। बोल, चुप क्यों है? जो पूरा भरोसा है कि केशव के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें देशमुख परिवार का कोई सदस्य जरूर मिला हुआ है, क्योंकि माइक केशव को नहीं, उस परिवार के एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे वो सारा सामान चाहिए जो एक्सीडेंट में बरामद हुआ था। ये रुमाल उसी मरने वाले आदमी का है सर। मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शान मौसमदार। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ शांतनु। आखिर किस मकसद से अस्मिता है तैयार शांतनु से शादी कर उसके बनने में? देखते रहिए ये तेरी गलियां का अगला रोमांच भरा सप्ताह।